Our next topic is incorporation. Incorporation means इनकॉर्पोरेट करना, स्टार्ट करना. किसको स्टार्ट करना? एक कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो अभी हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं एक कंपनी को सबमिट करने के लिए आरओसी के पास, अगर उसको अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाना है तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रमोटर जो है वो आरओसी को अप्लाई करेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए. प्रमोटर्स अप्लाई टू आरओसी फॉर इनकॉर्पोरेशन. और ये जो एप्लीकेशन है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? हमने जो अभी डॉक्यूमेंट्स देखे थे वो सातों डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होंगे. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ड्यूली स्टैम्प्ड होगा, साइंड होगा और विटनेस्ड होगा एटलीस्ट 2 या फिर 7 लोगों के द्वारा, और उसमें उन लोगों के नाम, एड्रेस और कितने शेयर्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया है इसके बारे में भी डिटेल्स वो लिखेंगे. तो एक डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये जो मेमोरेंडम है उसमें बाकायदा क्या होंगे? साइन होगा. किसके साइन होंगे? 2 मेंबर्स अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर्स के साइन होंगे. वो जो साइन करेंगे उसके अलावा विटनेस होने चाहिए जिनके अंडर में वो साइन करेंगे, जिनकी देख रेख में वो साइन करेंगे. गवाह जिनको हम बोलते हैं कि इन गवाहों के अंडर में हमने ये मेमोरेंडम साइन किया है, तो वो जो गवाह होंगे उनके अंडर में 2 या 7 मेंबर्स मिलके इसको साइन करेंगे. और ये जो मेंबर्स हैं इनका वहां पर नाम, एड्रेस और कितने शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उसकी डिटेल भी लिखी जाएगी. दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट करा जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये भी ड्यूली स्टैम्प्ड और साइन होना चाहिए. उसके बाद तीसरा है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर्स है कि हाँ भाई हम रेडी है, हम क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए रेडी है, हम इस कंपनी के फ्यूचर में डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी है, हमको इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं क्या, तो हाँ हम हमारी मंजूरी देते हैं कि हम इस फ्यूचर कंपनी के डायरेक्टर्स बनने को रेडी है. ऐसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म डायरेक्टर्स द्वारा वो भी अटैच किया जाएगा. फिर है फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या अटैच करेंगे हम? एग्रीमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. इन तीनों के साथ जो ये की मैनेजरल पर्सनल होते हैं, मतलब जो मेन पोस्ट पर काम करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं सीईओ वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, ये लोग जो होते हैं इनको भी एक अपना कंसेंट लेटर देना पड़ेगा, अपना एग्रीमेंट लेटर देना पड़ेगा कि हाँ हम एग्रीड है इस कंपनी के लिए काम करने के लिए और हमारी ये सैलरी पर हम एग्री हो रहे हैं, हमारा टाइम ड्यूरेशन ये रहेगा, हमारा वर्किंग पीरियड क्या रहेगा, वो सब वो उसमें मेंशन करेंगे. फिर है फिफ्थ डॉक्यूमेंट है कॉपी टू आरओसीज लेटर अप्रूविंग नेम ऑफ द कंपनी. कॉपी ऑफ आरओसीज लेटर. आरओसी को हमने कुछ टाइम पहले एक लेटर दिया था जिसमें उसको नाम अप्रूव करके देना था. उसने कुछ 6-7 नाम हमसे मांगे थे और उसके बाद हमने उसको वो नाम दिए थे और वो नाम अप्रूव करके आरओसी हमें वापस भेजेगा एक लेटर में लिख के कि आपका ये वाला जो नाम है वो अप्रूव कर दिया गया है. तो वो जो लेटर है उसकी एक कॉपी भी हमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट कराते टाइम लगानी पड़ेगी. फिर है स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन. स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन हमने बोला था लीगल डिक्लेरेशन बाय द मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम कि हम अपनी नॉलेज में जितनी भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो अप टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज इज करेक्ट. ठीक है, मतलब कि ये जितना भी डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करा है वो हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से पूरी तरीके से करेक्ट है. अगर फिर भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे. ऐसा स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन इनको देना है, कंपल्सरी डिक्लेरेशन इनको देना है. उसके बाद और क्या देंगे ये लोग? अ नोटिस अबाउट एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस का अब तक अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया है तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस अगर अभी तक नहीं लिया है तो इस इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस लेना है और उसकी डिटेल किसको देनी है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को उसकी डिटेल देनी है. अगर अभी ले लिया है तो अभी जहां पर ले लिया है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा. फिर है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस.
आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करी है, जो प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस आपने पे करी है, उसका प्रूफ क्या है कि आपने फीस पे करी, तो वो प्रूफ भी हमें वहां पर लगाना है। प्रूफ क्या हो सकता है, आपने चेक के थ्रू पे करी है तो चेक, डीडी के थ्रू पे करी है तो डीडी, अगर कोई बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या बैंक में जमा कराई तो कैश रिसिप्ट उसकी आई होगी वो। इस तरीके से कोई एविडेंस हमें वहां पर प्रूफ के रूप में लगाना पड़ेगा कि हमने ये फीस आपके यहाँ पर पे कर दी है। इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके प्रमोटर क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके अप्लाई करेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स वहां इनकॉर्पोरेशन के लिए पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, जो रजिस्ट्रार है मस्ट चेक ऑल द डॉक्यूमेंट दैट दे आर करेक्ट एंड इन ऑर्डर। सबसे पहले रजिस्ट्रार क्या चेक करेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो यहाँ पर है कि नहीं है, और सारे इन ऑर्डर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। ये रजिस्ट्रार का काम नहीं होता है कि वो इनको ऑथेंटिकेट करे कि सही है कि नहीं है, ये सब देखना रजिस्ट्रार का काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते वो ये चेक करके तो बता सकता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कि नहीं लगाया, कोई कमी है तो वो बता देगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो ये लगा। तो ऐसा उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको बताना ही पड़ेगा, उसको उसकी ड्यूटी नहीं है ये बताना, उसकी ड्यूटी यही है कि वो सिर्फ चेक करेगा और आपको फाइनलाइज कर देगा अगर करना हुआ तो। अगर आफ्टर ऑल दिस रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सब अप टू मार्क है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ, एज एन आरओसी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं, रिक्वायर्ड है, वो सारे यहाँ पर इस कंपनी ने फुलफिल किए हैं, तो आफ्टर सेटिस्फैक्शन मैं क्या करूँगी, ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, उसके बाद मैं एक सर्टिफिकेट दूंगी, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से जानेंगे, वो कंपनी के नाम पर इश्यू कर दूंगी कि हाँ भाई अब आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। ये जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा ये फाइनलाइज कर देगा, ये सिग्निफाई करेगा कि कंपनी पैदा हो चुकी है, कंपनी का बर्थ सर्टिफाई करता है कि ये कंपनी जो है ये पैदा हो चुकी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसी के थ्रू पता चलता है कि कंपनी किस तारीख को पैदा हुई थी, या फिर हम बोले किस तारीख को एग्जिस्टेंस में आई थी, लीगल एग्जिस्टेंस में आई थी। उसके बारे में डिटेल कहाँ से मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मिलती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो उस कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। 1 नवंबर 2000 के बाद, 1 नवंबर 2000 के बाद, उससे पहले नहीं, 1 नवंबर 2000 के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट के अंडर में, उन सबको सिन देता है। सिन क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे आपको रोल नंबर मिलता है, आपका सीरियल नंबर होता है, या फिर आपका एडमिशन नंबर होता है, वैसे ही एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है हर कंपनी को, कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे ही ये कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। ये कंपनी का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है कि इस नंबर से ये कंपनियां जानी जाएगी, कंपनी का नाम जो है उससे तो जानी जाएगी, और साथ ही साथ सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप आपके आधार कार्ड से जाने जाते हो वैसे ही कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से जानी जाएगी। तो 1 नवंबर 2000 के बाद से आरओसी में कंपल्सरीली अलॉट करने लग गया है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये था इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा और क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज है वो। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल चुका है, इसके आगे की डिटेल्स हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे।